हाय गाइस, ऑन द वे टू लोकताक लेक। जो पहला प्लेस है वो है इंडो जापान पीस मेमोरियल। दिस इज अ मेमोरियल टू कॉमेमोरेट द विक्ट्री इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो इम्फाल वॉर हुआ था बिटवीन जापान एंड इंडिया, और उसमें जापानीज को हेवी लॉस हुआ था एंड दे रिट्रीटेड बैक टू म्यांमार फ्रॉम हियर। तो उसके बाद ये मेमोरियल जापानीज गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है एज अ सिंबल ऑफ पीस, एज अ सिंबल ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द टू कंट्रीज। एंड जस्ट छोटा सा प्लेस है इट आई मीन देख के थोड़ा हिस्ट्री याद आता है। और ये एक ऐसा वॉर था जिसमें दोनों साइड में इंडियन सोल्जर्स लड़े थे, which is one of the I mean most brutal thing you can do I think। एंड यहाँ पे बैटल ऑफ इम्फाल और बैटल ऑफ कोहिमा में दोनों में जापानीज सोल्जर हार गए, एंड देन दैट इन जुलाई 1944, एंड दैट वाज द बिगेस्ट स्टेप बैक इन रिट्रीटिंग ऑफ जापान एंड एंडिंग द वर्ल्ड वॉर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप था लोकताक लेक। वी हैव मेड अ फुल वीडियो ऑन लोकताक लेक, which is in the only floating national park in the world. You can click the I icon here to watch the video or check the description box. Loktak is truly a magical place, and the fumudis or these crop circle kind of structures make it look like an alien planet. Absolutely loved the experience of visiting such a unique place in India. लोकताक लेक से निकल के हम लोग इम्फाल की ओर जा रहे हैं, और रास्ते में एक छोटा सा टाउन आता है विष्णुपुर करके। और ये मैंने पढ़ा था कि यहाँ पे एक बहुत पुराना विष्णु टेम्पल है। सो ये जो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, दिस इज़ द विष्णु टेम्पल जो 1400-1500 अराउंड में बना था, और राजा क्यांबा KYAMB है उनका जैसे भी प्रोनाउंसिएशन है, उन्होंने ये बनाया था। बेसिकली जो इनका आर्किटेक्चर स्टाइल है, दिस इज अ मिक्स ऑफ बर्मीज एंड चोलो वो प्रोनाउंसिएशन नहीं पता उसका मिक्स है, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। आई मीन इतना पुराना टेम्पल है, 600-700 ईयर्स ओल्ड टेम्पल है, और थैंकफुली ये अच्छे से रिनोवेट किया है इस एरिया को पूरा। अरे ये इसका जो आर्किटेक्चर स्टाइल है, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रिक टेम्पल्स इन मणिपुर। बाकी जो तुमने टेम्पल देखा है वो भी इसे ब्रिक से ही बना हुआ है। टेम्पल है, हाँ। अभी आ गए हैं हम टू द लास्ट स्पॉट ऑफ दिस डे ट्रिप। कितना ठंडा हो गया अभी। इमीडिएटली वेदर ऐसा चेंज हुआ, मतलब झट से सूरज जिस पहाड़ के पीछे छुप गया और पूरा ठंडा लगना स्टार्ट हो गया। सो वी आर इन साधु चिरू वाटरफॉल। इसका मैंने जितना फोटो और वीडियो देखा है, दैट लुक्स एब्सोल्युटली गॉर्जियस, बट मैं थोड़ा स्केप्टिकल हूँ। पता नहीं, अभी विंटर का टाइम है तो कैसा क्या देखने को मिलेगा। 5-6 डिग्री कम हो गया सीधा। वाटर का साउंड तो आ रहा है अब तक। हाँ, लेट्स सी वेयर इज द वाटरफॉल। ये हम लोग आधा रास्ता ही पहुंचे हैं, एंड वी हैव एनकाउंटर्ड आवर बिगेस्ट नेमेसिस स्टेयर्स। कुंफू पांडा में जैसे पो ने जैसे बोला था, सो वी मीट अगेन, वैसे ही हमको बोलना चाहिए, स्टेयर्स। और कितना है? और है यार, ओह माय गॉड। ओह, चलो चलो चलो। ओके, इतना चढ़ाई के बाद ये है वाटरफॉल। वाओ, द व्यू इज स्टनिंग। बहुत अच्छा लग रहा है देख के। मेरा नाक तो अभी पूरा
ठंडा में ये हो गया है, अभी बर्फ हो गया है। बर्फ हो गया है। आई कैन नॉट फील माई नोज। वो रुडोल्फ जैसा ऐसा नाक में ऐसे एक रेड टोपी लगाना पड़ेगा। वाह, लोग वहाँ पे हैं, वहाँ तक जाते हैं। बहुत सही दिख रहा है। वाह, अमेजिंग। वाह, चलते हैं क्या उधर? चलो चलो। ओके। We all know that it's a lie. Now I'm all alone. 'Cause you never. तो फाइनली हम लोग वाटरफॉल पहुंच गए हैं। बहुत ठंडा लग रहा है, वो पानी के थोड़े थोड़े छींटे आ रहे हैं एंड दिस लुक डिवाइन, जस्ट सरियल। ये मैंने एक हिडन प्लेसेस ऑफ मणिपुर के वीडियो में देखा था एंड आई डिड नॉट थिंक यहाँ पे आ सकते हैं, बट आके दिस प्लेस एंटायरली लिव्ड अप टू इट्स रेपुटेशन। तो गाइज, ये था हमारा ट्रिप टू द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड एंड लोकतक लेक एंड नियर बाई एरिया हमने एक्सप्लोर किया। इट वॉज अ रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस। जैसे मैंने पहले भी बोला था, मैं इसके लिए ही मणिपुर आई थी एंड जो देखा मैंने अपने आंखों से, आई डोंट थिंक कितना वीडियो में वो आ पाया है, बट द एक्सपीरियंस वॉज रियली सरियल एंड this is what I am taking away with me from Manipur. This place, this beautiful and alien looking place and the memories. Hope you guys also like this video. Give this video a thumbs up, subscribe to our channel and see you in the next video. Bye bye.